Hello class 12th, welcome again to this video. Preparation method of diazonium salt के बाद बात आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायazonium सॉल्ट। तो चलिए बात करते हैं क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं डायazonium सॉल्ट की। तो ये देखा था हमने प्रिपरेशन मेथड में था दो प्रिपरेशन मेथड हमने लास्ट वीडियो में क्लियर करी थी। फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम एरिल एमीन जिसमें हमने एनिलीन से बनाया था। सेकेंड मेथड थी हमारी एमिल एल्कोहल के साथ। एमिल एल्कोहल मीन्स 1 पेंटेनॉल लिया था हमने जिसमें से हमने बनाया था डायazonium सॉल्ट। आइए अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डायazonium सॉल्ट। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायazonium सॉल्ट। डायazonium सॉल्ट कलरलेस होता है, कलरलेस क्रिस्टलाइन, कलरलेस है ये, क्रिस्टलाइन है, सॉलिड एंड यूजुअली टर्न ब्राउन, यूजुअली टर्न ब्राउन जब इसे एयर के एक्सपोजर में रखा जाता है। यूजुअली टर्न ब्राउन ऑन एक्सपोजर ऑफ एयर, एक्सपोजर ऑफ एयर। ये डायazonium सॉल्ट है, कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, यूजुअली टर्न ब्राउन ऑन एक्सपोजर ऑफ एयर। एयर के एक्सपोजर में ये ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। डायazonium सॉल्ट जो है ये अगर सॉलिड स्टेट पे है तो सॉलिड स्टेट पे होने के कारण इस कंडीशन पे ये क्या रहता है, अनस्टेबल। अनस्टेबल डायazonium सॉल्ट सॉलिड स्टेट पे अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने के साथ अगर हम इसको मान लीजिए कि हीट दे दिए तो ये क्या होता है, वायोलेंटली बर्न होने लगता है, वायोलेंटली बर्न होने लगता है जब हम इसको देते हैं हीट। अब बात करते हैं इसके सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये क्या होगा, वाटर में होता है सॉल्युबल, सॉल्युबल इन वाटर। और कैसा, हाईली सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल, सॉल्युबल वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। और कैसा सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल होता है ये वाटर पे, हाईली सॉल्युबल होगा वाटर पे। स्पेरिंगली सॉल्युबल इन एल्कोहल अगर हम बात करें, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन एल्कोहल, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन एल्कोहल, एल्कोहल में स्पेरिंगली सॉल्युबल है। एंड ग्लेशियल एसिड ऑल्सो, ग्लेशियर एसिटिक एसिड। ग्लेशियर एसिटिक एसिड किसे बोलते हैं, एसिटिक एसिड को, CH3COOH को ग्लेशियल एसिटिक एसिड में ये क्या होता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल, स्पेरिंगली सॉल्युबल। और अगर हम बात करें इनसॉल्युबल की तो ये किस में इनसॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल इन ईथर, ये ईथर में इनसॉल्युबल है। देखिए सॉल्युबिलिटी क्या कहती है, सॉल्युबल इन वाटर। और कैसा सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन एल्कोहल एंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड इनसॉल्युबल इन ईथर। और ये जो डायazonium सॉल्ट है अगर इसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, सो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डायazonium सॉल्ट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ
diazonium salt, aqueous solution of diazonium salt conduct electric current ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन, क्योंकि ये कंडक्ट कर सकता है। और कोई भी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब कर सकती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस, प्रेजेंस ऑफ आयंस की प्रेजेंस के साथ ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। आइए एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। जो ये डायज़ोनियम सॉल्ट है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? कलरलेस, क्रिस्टलाइन, सॉलिड, यूजुअली टर्न ब्राउन ऑन एक्सपोजर ऑफ एयर। एयर के एक्सपोजर में ये ब्राउन कलर में बदल जाता है। अगर इसका सॉलिड स्टेट है तो वो बहुत ही अनस्टेबल होगा, और जब हम इसे हीट देंगे तो ये बनाएगा एक एक्सप्लोसिवली ये बर्न होता है, एक्सप्लोसिवली ये बर्न होता है। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबल इन वाटर। और कैसा सॉल्युबल? हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अब बात करते हैं अल्कोहल, ग्लेशियर एसिटिक एसिड। अल्कोहल और ग्लेशियल एसिटिक एसिड में कैसा होता है? ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है और इनसॉल्युबल इन ईथर। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस। आयन की प्रेजेंस के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट। चलिए अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट। तो देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट, लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।